ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के विशेष रविवार के दिन हम लोग और कथा से श्रवण करते हैं। हाँ, कई भक्त लोग इंतजार करते हैं रविवार का, इसलिए मैं तो बहुत इंतजार करता हूँ। और हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है, हम लोग श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी के मंदिर में बैठे हुए हैं, नीलाचल वैदिक विलेज इस्कॉन कलाश्री। और एक और सौभाग्य है कि आज हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैं और कथा चर्चा करने के लिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और दूसरा अध्याय, द इनॉग्रेशन ऑफ द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एट द हाउस ऑफ श्रीवास एंड द इनॉग्रेशन ऑफ संकीर्तन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित गया गए और वहां पे अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद निमाई पंडित नहीं रह जाते हैं, निमाई वैष्णव बन जाते हैं। और ऐसी अद्भुत वैष्णवता को प्रकट किए कि सारे नवद्वीपवासी क्या आश्चर्यचकित हैं, और आश्चर्य के साथ साथ आनंद पूर्वक आश्चर्यचकित हैं, बहुत ही आनंद में है। और निमाई पहले तो औद्धत्य प्रकाश करते थे, है ना, एरोगेंस जिसको बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो जो एरोगेंस था उनका पांडित्य प्रकाश की लीला में, तो वो भी बहुत अद्भुत था, मधुर था। सब जो भक्त लोग थे तो वो फिर भी ना चाहते हुए भी खींचे चले जाते थे, निमाई के द्वारा हारते थे, डिफीट होते थे, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगता था। तो ये भी एक आनंद, भगवान की कैसी भी लीला हो, भगवान किसी का टांग भी खींचेंगे तो उसको आनंद ही आता है। कंप्लेन करने जाते थे लेकिन साथ में सोचते थे कि हाँ अच्छा है, मधुर है। लेकिन अभी निमाई औद्धत्य एरोगेंस नहीं, एरोगेंट नहीं रह गए हैं, आप बड़े ही विनम्र वैष्णव बन गए हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है, लीलाएं हैं, वो हमको सिखाती हैं कि वैष्णव, आदर्श वैष्णव कैसे होना चाहिए, आदर्श गुरु कैसे होना चाहिए, आदर्श शिष्य कैसे होना चाहिए, ये सब, और आदर्श सन्यासी कैसे होना चाहिए, आदर्श गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गीता और भागवत का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता पूर्वक जो वैष्णव थे, सभी वैष्णवों को, और विशेष रूप से जो वरिष्ठ वैष्णव थे, श्रीवास ठाकुर इत्यादि, तो उनको बहुत ही विनम्रता पूर्वक सेवा करते थे। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे कि कैसे निमाई सभी वैष्णवों का जो जिस प्रकार से सेवा करने का अवसर मिलता था वो करते थे। किसी के लिए फूल का बास्केट लेके आते थे और दे देते थे। कोई गंगा में स्नान करता था तो उनको कपड़े धोने में मदद कर देते थे। जैसे मान लीजिए कोई मेरे जैसा दुबला पतला वैष्णव रहा होगा, तो बेचारा धो तो रहा होगा किसी तरह से, लेकिन कपड़ा मुड़ नहीं रहा है, तो महाप्रभु जाके हम पकड़ लेते थे, हाँ अभी निचो, तो निचोने में हेल्प करते थे, निचो देते थे, है ना। वरिष्ठ वैष्णव होते थे तो उनके कपड़े धुल करके सुखा देते थे, अच्छे से फोल्ड करके उनके फिर वापस देते। ऐसे हर प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। तो ये अपने आप को वैष्णव के रूप को छुपा करके भगवान वैष्णव का रूप धारण करके क्या कर रहे थे, अपने ही वैष्णव का सेवा कर रहे थे। क्योंकि भगवान डायरेक्ट जब सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं तो कोई वैष्णव तैयार नहीं होगा। कोई भी भगवान का भक्त है, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता है, कैसे ले सकता है। लेकिन भगवान भी अद्भुत हैं, भगवान अपने भक्तों का सेवा करने का जब इच्छा रखते हैं, सेवा करने के लिए जो है बहाना निकालते हैं। और
अपने आप को छुपा करके वैष्णव बन करके सेवा करते हैं। ये एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का एक ये भी प्रयोजन है ना। एक तो इंटरनल रीजन, एक तो सबसे महत्वपूर्ण हम जानते हैं वो श्रीमती राधा रानी के भाव का स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है, भगवान अपने भक्तों का सेवा करना चाहते हैं और डायरेक्ट जाके सेवा करने को कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो इसलिए वैष्णव बन के और सेवा करते हैं। कोई जानता नहीं है अभी वहां पे। हाँ, तो इस प्रकार से फिर लास्ट में हम यहाँ तक चर्चा किए थे कि श्रीवास ठाकुर इत्यादि वैष्णवों को दर्शन करके महाप्रभु उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उनसे कृपा की याचना करते हैं कि आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करिए, और आपकी ही कृपा से, केवल और केवल वैष्णव की ही कृपा से कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करके उनको जो है प्रणाम करते हैं। और फिर रिटर्न में श्रीवास ठाकुर इत्यादि वैष्णव आशीर्वाद देते हैं। बलह बलह कृष्ण हो कृष्णदास, तुम्हारा हृदय कृष्ण हो का प्रकाश। बोलो बोलो, यू चैंट कृष्णा's नेम, ये ब्लेसिंग से कृपा कर रहे हैं। हाँ, तो वैष्णव आशीर्वाद देते हैं क्या, बाहर वाले लोग भी आशीर्वाद देते हैं। किसी को आप चरण स्पर्श करोगे और प्रणाम करोगे तो वो आशीर्वाद देते हैं, क्या वो देते हैं, सदा सुखी रहो। मतलब सुखी का डेफिनेशन क्या है, भौतिक रूप से सदा संपन्न रहो, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, और और जो स्पेशली बहुया वगैरह प्रणाम करती है तो उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, सदा पूतो फलो, अष्ट के लिए आशीर्वाद नहीं देंगे। हाँ, लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनको जब कोई प्रणाम करता है, सेवा करता है, तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं, कृष्णेर मतिरस्तु, भगवान कृष्ण आपके मति में आ जाएं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये असली आशीर्वाद है। तो यहाँ पे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि बलह बलह कृष्ण हाउ कृष्णदास, यू बिकम द डिवोटी ऑफ कृष्ण, तुम्हारे हृदय कृष्ण हाउ का प्रकाश, मे कृष्ण मैनिफेस्ट विद इन योर हार्ट, भगवान कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो जाएं। अब आगे देखिए, ये आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण बायार नहीं स्फुरु का तुम्हार, तुम हित दुख आओ आमा सबकार, may nothing other than Krishna appear in your heart, let all of our miseries be dispelled by you। हाँ, कि निमाई इतने अद्भुत पर्सनैलिटी थे कि सब लोग आकर्षित थे, और निमाई बहुत वंडरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत पावरफुल थे हर चीज में। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। नवद्वीप में लाखों लाखों विद्यार्थी और हजारों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान आते थे, सब परास्त हो जाते थे। इसलिए सब वैष्णव सोचा करते थे कि अगर ये निमाई इतना बड़ा स्कॉलर है, इतना बुद्धिमान है और इतना सुंदर दिखता है, इतना मधुर बोलता है, सारे सारे दिव्य गुण थे, सब कुछ सारे गुण थे, लेकिन बस एक ही चीज की कमी हो रही थी कि ये वैष्णव नहीं बन रहे हैं। तो सब लोग कृष्ण को प्रार्थना करते थे कि कब ये वैष्णव बन जाएगा, ये अगर वैष्णव बन जाएगा तो हम इसके साथ 24 घंटा रहेंगे, इसको कभी हम छोड़ेंगे नहीं। और ये वैष्णव बन जाएगा तो सारे नवद्वीप में जितने भी ये जो एरोगेंट लोग घूम रहे हैं, हाँ, कि हम ये शास्त्र के स्कॉलर हैं, हम द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं। मतलब उस समय के द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी बस टाइटल वाले नहीं थे, टाइटलधारी भी नहीं थे। वो वास्तव में चारों वेद, तीनों वेद, दो वेद को जानते थे और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे। इसलिए वैष्णव लोग प्रायः सोचा करते थे कि ये कैसे इनका उद्धार होगा, कब ये वैष्णव बनेंगे। तो निमाई जब आए, प्रकट हुआ, निमाई उनसे भी ज्यादा बड़े स्कॉलर बने, तो ये लोग सोचा करते थे अगर निमाई वैष्णव बन जाएगा तो सबको वैष्णव बना देगा। तो इसलिए बोल रहे हैं, और निमाई इतना सुंदर व्याख्या करते थे कि सबके मन को आकर्षित कर लेते थे, हर लेते थे। इतना मधुर उनका वाणी था, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करते थे कि सोचते थे अगर ये वैष्णव बनेगा तो हमको कृष्ण कथा सुनने को बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं सभी वैष्णव कि आप, हम आशीर्वाद देते हैं आपको कि सदा कृष्ण आपके हृदय में स्फुरित हो जाएं, ताकि कृष्ण हृदय में स्फुरित रहेंगे, शुद्ध कृष्ण के आप दास बन जाओगे, तो आपके मुख से हम कृष्ण कथा सुनेंगे, है ना। ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तो आप लोग भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, सभी भक्त लोग ऑनलाइन जो सुन रहे हैं बाहर भी, कि सदा इस तुच्छ जीवात्मा के हृदय में कृष्ण स्फुरित रहें, शुद्ध कृष्ण के दास बन सके, ताकि आप लोग, आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर शुद्धता रहेगी, कृष्ण शुद्ध दास बनेंगे, तो फिर उसके प्रभाव से कृष्ण जो कथा करेंगे तो आपको, आप सब वैष्णव हैं, आपके कर्ण को, मन को, हृदय को अमृत प्रदान होगा, प्राप्त होगा कृष्ण के। तो आप सब लोग भी आशीर्वाद दीजिए।
ये सब अधम लोक कीर्तन रे हासे, तो महते ताहारा डूबू का कृष्ण रसे। बोल रहे हैं, मे those fallen persons who ridicule the performance of kirtan drown in the transcendental mellows of Krishna consciousness। इसलिए भूरी भूरी कृपा दे रहे हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी इंपावरमेंट कर रहे हैं, इंपावरमेंट कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आपके हृदय में सदा कृष्ण आ जाएं, ताकि जितने भी ये अधम जीवात्माएं हैं, जो लोग कीर्तन, भगवान के नाम जब कीर्तन को क्या करते हैं, रेडिक्यूल करते हैं, परिहास करते हैं, पसंद नहीं करते, निंदा करते हैं, दोष देखते हैं, प्रताड़ना देते हैं, भक्तों को जो है जो कष्ट पहुंचाते हैं। तो भक्तों को कष्ट कैसे पहुंचता है? वो पर्सनली इंसल्ट में उनको कष्ट नहीं पहुंचता है कि कोई उनको इंसल्ट कर दिया, अपमानित कर दिया, निंदा कर दिया, तो पर्सनली उनको ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है। लेकिन उनको कष्ट होता है कि लोग ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके और इस प्रकार से भ्रमित हैं, ये भगवान के भक्त नहीं बन रहे हैं, भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सो दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इससे उनको कष्ट होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इनका भी उद्धार हो। तो तोमा हईते ताहार डूबू का कृष्ण रस से, कि आप इस प्रकार से कृष्ण भक्ति के रस में स्थित हो जाइए कि आपकी कृपा से सारे जो ऐसे लोग हैं, उन लोग वो लोग भी कृष्ण के दिव्य नाम कीर्तन में डूब सके, आनंदित हो सके। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, हालांकि ये कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु करने ही वाले हैं। अभी स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में इनॉग्रेशन होगा, श्री श्री कृष्ण संकीर्तन का इनॉग्रेट करेंगे। और फिर आने वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे कैसे पूरे नवद्वीप में लाखों लाखों की संख्या में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की सड़कों में कीर्तन करेंगे, और लाखों लोगों को, वो सारे जो पंडित लोग थे, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, हाँ, जितने लोग बड़े बड़े वेद अध्ययन ये सब करके बैठे हुए थे, सब वैदिक शास्त्र को साइड कर देंगे, सारे वैदिक मंत्र उच्चारण करना बंद कर देंगे, सारे रिचुअल्स ये के सब छोड़ देंगे। अब सब क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण संकीर्तन में लग जाएंगे। यहाँ तक कि इतना प्रभाव हो गया था निमाई का, विद इन फ्यू ईयर्स, नॉट इवन फ्यू ईयर्स, हाँ कुछ ही महीने में इतना प्रभाव हो गया था, क्योंकि अभी 24 साल की उम्र में तो वो संन्यास ले लेते हैं, और अभी गया से आए हैं और दीक्षा लेके और वैष्णवता को प्रकट कर रहे हैं। तो मे बी विद इन 2-3 ईयर्स ये संकीर्तन आंदोलन में इतने प्रभावशाली तरीके से सबको संकीर्तन में डुबा दिए कि उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो गए। इसका अंदाजा ऐसे लगता है कि जब चांद काजी ने अपने सैनिकों को भेज करके मृदंग तोड़वाया था, भक्तों को परेशान किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई बहुत क्रोधित हो गए थे और डिक्लेयर कर दिए थे कि आज शाम को हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने चलाया? श्री चैतन्य महाप्रभु। गांधी जी बाद में आए, उन्होंने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किए। असहयोग आंदोलन, सबसे पहला असहयोग आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु चलाया, और उसके लिए उनको बहुत ट्रैवल नहीं करना पड़ा सबको फॉलोवरशिप लेने के लिए। ही जस्ट डिक्लेयर्ड, बोल दिए कि आज शाम को सभी भक्तों को बोल दो आएंगे, और हम उस चांद काजी के घर महल में जाएंगे और देखते हैं कि कैसे वो रोकता है संकीर्तन आंदोलन को। और सब विद इन फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे में 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए। कैन यू इमेजिन? नो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन, नो ईमेल्स, नो इंस्टाग्राम, ट्विटर, नथिंग। कितना प्रभाव रहा होगा ना। यानी 2-4 भक्तों को पता चला तो वो लोग प्रेरित होकर के पूरे गांव गांव में जो है अनाउंसमेंट कर दिए, और एक बार अनाउंसमेंट करने से ही कि निमाई जो है असहयोग आंदोलन करना चाहते हैं, सब लोग हाजिर हो जाएं। सब लोग अपना अपना मसाल लेकर के, मृदंग करताल लेकर के, हजारों भक्त, हजारों मृदंग करताल मसाल लेकर के नवद्वीप के पूरे सड़कों में, किलोमीटर की सड़कों में पूरे भरे पड़े हैं, और सब जोर जोर से कीर्तन करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। और संध्या सूर्यास्त हो चुका है और पहुंच रहे हैं उसके महल के सामने। काजी तो देख करके पूरा डर गया, वो तो घर के अंदर घुस गया, बेडरूम के अंदर बेड के नीचे जाके छुप गया। बोला सारे चारों तरफ से महल को सैनिकों से घेर दो, वो लोग अंदर नहीं आने चाहिए। जब पूरा फोर्स, इतने सारे लाखों लोग आए, सैनिक वैनिक सब डर के भाग गए, दरवाजा तोड़, गेट तोड़ करके सब अंदर घुस गए। और अंदर घुस करके महाप्रभु निमाई
ललकारते हैं, किधर हो काजी, सामने आओ सामने आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है संकीर्तन आंदोलन को रोकने की। काजी बेचारा सुन रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, डर रहा है। फिर भक्त लोग पकड़ के लेके आए, सामने लेके आए। तो बहुत गुस्से में थे भगवान। तो काजी फिर थोड़ा युक्ति लगाता है, बोलता है देखो बेटा निमाई, हाँ, संबंध में तो तुम हमारे भांजे लगते हो, तुरंत भांजा बना लिया। और फिर लॉजिक भी देता है कि देखो, तुम्हारे नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, हम उनके स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे, और उनकी बेटी भी हमारे क्लास में थी, तो हम भाई बहन हुए। जो तुम्हारी माँ है सची, सची देवी हमारी बहन है, हाँ, तो भाई बहन हुए, तो तुम्हारे भांजा हुए। और मामा भांजे में तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें इतना क्यों सीरियस लेना, भूल जाओ जो हुआ हुआ। तो भगवान समझ गया, ठीक है नो प्रॉब्लम, बैठो, अभी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो चर्चा किए, और भगवान फिर बताते हैं कि आपके कुरान में ऐसा कैसा धर्म है, पूछे कि ऐसा ये किस प्रकार का धर्म है जो सिखाता है कि अपनी माँ को काट के खा लो। तो बोलता है, अरे ऐसा तो नहीं सिखाता, नहीं ऐसा ही सिखाता है। आप लोग गाय को काट के क्यों खाते हैं, गाय क्यों काटते हैं? तो ये कौन सा धर्म है, गाय माँ है, बैल पिता है। तो वो ऐसे कन्वर्सेशन चलता है कुछ देर तक लंबा। फिर फाइनली वो खुद स्वीकार करता है, शानकाजी बोलता है कि हाँ, कल्पित हमारा शास्त्र है, ये सब अमी जानी, ये हमारा शास्त्र है, कुरान है, ये कल्पित है, ये हम जानते हैं, इमेजिनेशन है बस। लेकिन क्या करें, हम उस संप्रदाय में आ रहे हैं इसलिए पालन करना पड़ रहा है। आप बोले ओके नो प्रॉब्लम, बट इसको आप डिस्टर्ब मत करो, संकीर्तन आंदोलन को डिस्टर्ब मत करो। तो फिर प्रतिज्ञा देता है कि मैं और मेरे वंश में आने वाले कोई भी पीढ़ी इस हरिनाम संकीर्तन को कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। हाँ। और फिर एक अद्भुत बात बताता है जानकारी, बोलता है एक मैं पर्सनल आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं। तो निमाई बोले नहीं नहीं, ये सब मेरे ही हैं, कोई अलग नहीं है, आप बोलो, खुल के बोलो, कोई टेंशन नहीं, डरो मत। बताया, जिस रात मैंने अपने आदमियों को भेजा था आपके भक्तों को प्रताड़ना देने के लिए, उनका मृदंग तोड़ दिया था, उस रात मेरे स्वप्न में एक बहुत भयानक पुरुष आया। और वो पुरुष अद्भुत पुरुष था, हाँ, उसका सिर तो सिंह के जैसा था, और बाकी जो शरीर था वो मनुष्य के जैसा था। और वो जोर जोर से गर्जना कर रहा था, जोर जोर से ललकार रहा था, दहाड़ रहा था। और ऐसा दहाड़ते दहाड़ते आया, और तुरंत जंप करके मेरे छाती में चढ़ गया, और बार बार बोल रहा है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों को परेशान करने की। और फिर ये बोल करके मेरा छाती फाड़ने लग गया। देखो अभी भी निशान है। वो खोल के दिखाया, ये स्वप्न में देखा, लेकिन खोल के दिखाया, सच में निशान बना हुआ है। बोला, मैं बहुत डर गया, बहुत डर गया। और फिर वो धमकी देने लग गया कि इस बार तो मैं तुमको माफ करता हूँ, अगर अगली बार तुमने जरूरत भी सोचा, भी मन में भी सोचा कि संकीर्तन को मैं रोकूंगा, तो फिर मैं ओपन हार्ट सर्जरी कर लूंगा। जैसे उधर यहाँ पे तो नहीं कर रहे भगवान, शांत वो है नरसिंह भगवान, वही प्रकट हुए थे उसके स्वप्न में। और महाप्रभु हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही आए थे नरसिंह के रूप में। तो इस प्रकार से फिर वो फाइनली, तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु इतना प्रभाव रहा। तो ये खैर मैं क्यों बताया, इस कथा में हम लोग डेविएट हो गए थे, समय निकल गया। एनीवे, तो निमाई इस प्रकार से इतने इफेक्टिव तरीके से प्रचार करने वाले हैं, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करना है, लोक कल्याण करना है, तो उसके लिए वैष्णव का कृपा का आवश्यकता है, वैष्णव के कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी वैष्णवों से कृपा प्राप्त किए। कैसे कृपा प्राप्त करिए, बस मांग मांग के नहीं कि प्रभु जी थोड़ा कृपा दे दो ना, कृपा दे दो, थोड़ा आप भी कृपा दे दो। मांगना ठीक है, याचना करना चाहिए, लेकिन बस मांगने से नहीं, करने से होता है। वो सेवा की, वो वैष्णव का सेवा करते थे, सेवा के भाव से। तो सेवा करने से और स्वाभाविक रूप से हृदय से वो आशीर्वाद निकलता है। हाँ, वो हृदय से आशीर्वाद के रूप में वो बोलते हैं। जैसे वो नारद नारद बॉय है ना, नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है। पूर्व ब्रह्मा के पूर्व कल्प में वो दासी पुत्र थे, छोटे बालक थे, लेकिन इतना अच्छा सेवा भाव था, श्रद्धा था, कि जब चातुर्मास के टाइम पे, अभी चातुर्मास चल रहा है, ये तीसरा महीना है,
तो आखिरी महीना कार्तिक महीना होता है, तो इसी टाइम पे 4 महीने के लिए शुद्ध वैष्णव आए थे उनके गांव में। और उनकी माता जो है कुकिंग वगैरह करती थी, जो भी सेवा है सब करती थी। तो माता डायरेक्टली नहीं जा सकती साधु संत के पास, तो अपने बालक को भेज देते, जाओ बेटा ये लेके जाओ, दूध लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, ये सेवा कर दो, उनको पूछो कुछ चाहिए क्या, हाँ झाड़ू पोछा कर दो, ये सब जो है। तो बालक थे, लेकिन बड़े विनम्रता के साथ श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे, पूरी श्रद्धा थी। तो ऐसा सेवा भाव देख करके वो वैष्णव अपने आप प्रसन्न हो गए। तो नारद, वो बालक को तो क्या मालूम मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए क्या चाहिए, उसको तो कुछ मालूम नहीं ना। उसने बस सेवा किया, ये समझ करके मेरी माँ दी है, भेजी है, और ये सब संत महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, और इनका सेवा करना चाहिए। तो बस इस भाव से वो सेवा किया, बिना मांगे, कृपा बिना मांगे मिल गई। और साधु लोग अपने आप ही हृदय से आशीर्वाद निकला कि दिस इज अ वेरी नाइस बॉय, लेट इट बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा। हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है ये। और इतना ही नहीं, वो लोग सेवा सेवा भी करते थे, सेवा करने के बाद भाग नहीं जाता था खेलने कूदने के लिए, फिर माँ को बुला चिल्लाना पड़ेगा, इधर आओ जाओ, वो भक्तों को प्रसाद दे के आओ, माँ आता हूँ आधे घंटे में आता हूँ, कंप्लीट करके आता हूँ। ऐसा नहीं, वो खेलना कूदना छोड़ दिया, इतना आकर्षण आ गया कि सेवा करता था, फिर वहीं किनारे बैठ के चुपचाप बैठा रहता था, सुनता रहता था। वो लोग कुछ भागवत कथा करते थे, कीर्तन करते थे, इसको समझ में नहीं आता था, 5 4 5 साल का बालक है, क्या समझे। लेकिन श्रद्धा थी तो सुनता रहता था। तो ये वैष्णव लोगों के हृदय में ऑटोमेटिकली वो एक अटेंशन आ गया कि ये अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा सेवा भाव है। तो वो अटेंशन आने से वो एक आशीर्वाद मिला। और फिर वो लोग कथा भी करते थे तो उसको ध्यान में रख के करते थे, ये चेतना का प्रभाव पड़ता है ना। जब कोई सीनियर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, कोई ऐसा शिष्य होता है, ऐसा भक्त होता है जो बड़े विनम्रता से सेवा भाव से करता रहता है, उस भक्त को आगे मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनको बस वो बस चेतना में ले लेते हैं कि हाँ इज अ वेरी नाइस बॉय या नाइस डिवोटी। एक बार भी हो गया खत्म। बहुत बार नहीं कि बार बार उनके सामने आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। और बार बार आके आपके ऊपर हाथ में सर रखेंगे, हाँ पूरा पूरा आशीर्वाद है, हृदय से वो परेशान है, कुछ सेवा तो करता नहीं है, तो वो आशीर्वाद नहीं मिलता है। लेकिन एक बार भी देखा कि अरे ये कई सालों से लगा हुआ है, बस सेवा करता जा रहा है, एक बार भी अगर हृदय में आ गया, वेरी नाइस बॉय, बहुत अच्छा भक्त है, तो मिल गया पूरा। सकृदेव इसमें भुंजे। हाँ, वो क्या श्लोक है, आ, कैसे चालू होता है, सकृत ए उच्चिष्ट, प्रपन्ने वा, यहाँ से स्टार्ट होता है। सकृत ए नहीं वो प्रपन्ने तो वा। रामायण का है। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदिता च द्विजा, ये 1525, श्रीमद् भागवतम 1525। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, उच्चिष्टले पान अनुमोदितो द्विजय, सकृत इसमें भुंजे तदपास्त किल्बिषा, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तो उच्चिष्ट लेपान ओनली वंस अनुमोदितो द्विजय, एक बार बस वो बालक के हृदय में इच्छा आ गई, बहुत महान शुद्ध वैष्णव लोग हैं, उनका जूठा प्राप्त था जो खाने का, तो बोला मैं कृपा करके आपका महाप्रसाद ले सकता हूँ थोड़ा सा। तो जनरली वैष्णव नहीं देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, कोई जबरदस्ती लेगा तो कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन उसका हृदय इतना निर्मल था, इतना स्वच्छ था, सेवा भाव था, तो वो अपने आप जो है दे दिए, ले जाओ बेटा खा लो। तो वो खा लिया, और बोले सकृत इसमें गुंजे, केवल एक ही बार, ऐसा नहीं कि यार बार बार, एक बार ही वो प्राप्त किया। उससे बोल रहे हैं कि मेरे सारे जो किल्बिषर है, सारे जो पाप थे, वो सब नष्ट हो गए। और एवं प्रवृत्त से विशुद्ध चेतस, इस प्रकार से इंगेज होकर के मैं, मेरा विशुद्ध चेता हो गया, चेत हो गया, पूरी तरह शुद्ध हो गया, तब धर्म ये बात में रुचि प्रजायत, भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, धर्म है, उसके प्रति रुचि अपने आप जनरेट हो गई। सो ये प्रभाव है। तो निमाई इसको करके दिखा रहे हैं कि वैष्णव किस प्रकार से कृपा को प्राप्त करना है। तो वो कृपा प्राप्त करके अब भगवान इनॉग्रेट कर देंगे बृहद मृदंग, बृहद रूप से संकीर्तन आंदोलन। ये न तुम्ही शास्त्रे सब जीनील संसार, तेना कृष्ण भजी कर पाषाण संहार। एज यू conquered the entire world with your mastery of the scriptures, you should destroy the atheist by worshiping Krishna। जैसे पूर्व में आप निमाई पंडित बन करके सबको पराजित कर दिए सारे शास्त्रों में। हम कैसे कैसे पंडितों को पराजित किए, एक से बढ़कर एक
सर्वश्रेष्ठ पंडित आया था, दिग्विजय पंडित केशव काश्मीरी। वो इतना प्रभावशाली था, इतना प्रभावशाली था कि इसको सरस्वती माता का वरदान था कि जब भी वो किसी से शास्त्र की चर्चा करेगा, सरस्वती माता खुद उसके जीवा में आके बैठ जाएंगी। अब कौन उसको पराजित कर पाएगा? जब माता सरस्वती खुद ही आके बोल रही है उसके मुख से, तो कोई सवाल ही नहीं उठता उसको कोई हरा सकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में अपनी जय पताका लेकर के घूमता था। और वो पूरा हाथी घोड़ा पालकी लेके चलता था, जैसे राजा लोग चलते हैं ना। तो पहले के पंडित लोग ऐसे ही चलते थे। बहुत सारे शिष्य, सैकड़ों शिष्य चलते थे पैदल, और वो बढ़िया हाथी में बैठ करके, पालकी में बैठ करके जय पताका फहराते हुए घूमता रहता था। तो उसको पता चला कि नवद्वीप में बहुत सारे पंडित लोग हैं, उनको अगर आप पराजित कर दोगे तो आपकी पूरी विजय हो जाएगी। तो नवद्वीप आ गया। तो यहाँ के पंडित लोग डर गए, बोले अरे इसको तो आशीर्वाद और वरदान है सरस्वती का, तो हमको ऐसे ही हरा देगा। तो वो लोग विचार किए कि चलो निमाई को लगा देते हैं, निमाई के पास भेज देते हैं। निमाई बालक है, 8 9 10 साल का बालक है। तो अगर निमाई इसको हरा दिया तो हम बोलेंगे देखो हमारे क्षेत्र का तो बालक ही हरा दिया। अब हम हमसे क्या चैलेंज करोगे? और अगर निमाई हार गया तो बोलेंगे वो तो बालक ही था। तो टेंशन कोई नहीं होगी, जाओ। निमाई के पास गए, और बहुत, ये बहुत लंबा प्रसंग है, इसमें नहीं जाएंगे। पर फाइनली ये समझ लीजिए कि भगवान जो है उसको पूरी तरह से डिफीट कर दिए। और फाइनली वो सरस्वती माता ने वरदान दिया था कि तुमको इस संसार में कोई पराजित नहीं कर पाएगा, मेरा वरदान है। तो बहुत विलाप करने लग गया, रात भर सो नहीं पाया। माता सरस्वती को बोला मैंने ऐसा क्या अपराध किया है, आपने अपने वरदान को पीछे क्यों ले लिया? तो थोड़ा ऐसे रोते रोते झपके लगे। माता सरस्वती आके बोलती हैं मेरा वरदान कुछ विफल नहीं हुआ है। मैंने बोला था इस संसार का कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर पाएगा, जो व्यक्ति तुमको किया है वो इस संसार का नहीं है, वो मेरे भी मालिक का मालिक है। मेरा स्वामी है वो, जाओ उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। तो वो समझ जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने शास्त्रों पे मास्टरी लेकर के कितने सारे पंडितों को आपने हराया, नाउ यू शुड डिस्ट्रॉय द एथिस्ट बाय वर्शिपिंग कृष्णा। अब कृष्ण भजन के मार्ग, कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से आप सारे नास्तिक पाषंडी लोगों को, अधम लोगों को क्या करो? आप उनके नास्तिकतावाद को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दो। ये जितने भी उस समय के ब्राह्मण थे और पंडित लोग थे, ये सब वास्तव में नास्तिक थे, पाषंडी थे। इनको कृष्ण में, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी, भक्ति भजन नहीं करते थे, केवल जो है एक दूसरे को डिफीट करते थे, शास्त्र के श्लोक ले ले करके अपने आप को पांडित्य प्रकाशित करने के लिए। तो ये सब चाहते हैं, इच्छा कर रहे हैं कि आप उनको, उनके नास्तिकता का खंडन कर दो। ये न तुम्हें शास्त्र सब जीनिल संसार, तेन कृष्ण भजी कर पाषंडी संहार। तुम्हारा प्रसाद ये न अमार सकल, सूखे कृष्ण गाई नाची हई अविह्वल। By your mercy, may we all become overwhelmed with bliss while dancing and chanting the names of Krishna. तो इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हम पूरा आपको आशीर्वाद देते हैं, आप शुद्ध कृष्ण के दास बन जाओ, कृष्ण सदैव आपके हृदय में स्फुरित हो जाएं। ये आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आप क्या कर सको, बाहर नास्तिक लोगों को कृष्ण भक्त बना सको, और हम लोगों के ऊपर भी कृपा करना। ऐसा नहीं कि आशीर्वाद लेकर के आप चले गए, और हाँ हमारे ऊपर भी कृपा करना। क्या कृपा करे आपके ऊपर? हमारे ऊपर यह कृपा करना कि सुखे कृष्ण गाई नाची हैया विह्वल। आप हमको कृष्ण संकीर्तन में बहुत ही आनंद पूर्वक, विह्वलता पूर्वक आप हमको तल्लीन कर दो, कृष्ण कथा के माध्यम से, कृष्ण कीर्तन के माध्यम से। हाँ, बिकॉज ऐसा बोला जाता है मेरा प्योर डिवोटी, हाँ, जो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जब वो कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण कीर्तन दो प्रकार से, कृष्ण नाम कीर्तन और कृष्ण कथा, वो दोनों कीर्तन है। तो कृष्ण कथा जब शुद्ध वैष्णव के द्वारा किया जाता है, कृष्ण कीर्तन शुद्ध वैष्णव के द्वारा किया जाता है, तो उसके प्रभाव से सबके हृदय में कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं, और उससे कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। सब लोग क्या हो जाते हैं? विह्वल हो जाते हैं कृष्ण प्रेम से। तो इसलिए ऐसी आशा वो रख रहे हैं। हस्त दिया प्रभु रंगे भक्तगण, आशीर्वाद करे दुख करी निवेदन। इस प्रकार से अपने हाथ को उनके सिर में रख करके, इन दिस वे द डिवोटीज प्लेस देयर हैंड्स ऑन द लॉर्ड एंड ब्लेस्ड हिम व्हाइल सबमिटिंग देयर सॉरोज। अपने दुख को इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि कैसे लोग, समाज में लोग कृष्ण भक्ति विहीन हैं, तो आशीर्वाद दे रहे हैं उनके सिर में हाथ रख करके। तो ये सब जो है स्पेशली शिवास आदि वैष्णव है, सीनियर भक्त लोग हैं महाप्रभु से काफी, तो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं।
यही नवद्वीपे बाप यत अध्यापक कृष्ण भक्ति वाखानिते सबे है बाप. In this Navadip, my dear, the teachers all act dumb when there is opportunity to glorify the devotional service of Krishna. हाँ, यही नवद्वीपे बाप, ओ माय डियर सन, ओ माय डियर निमाई, बालक है उनके पुत्र के जैसे ही बोल रहे हैं. यथा अध्यापक अच्छे नवद्वीप पे, नवद्वीप पे जितने भी अध्यापक लोग हैं, अध्यापक टीचर्स हैं, शास्त्रों के बड़े बड़े पारंगत लोग हैं, पंडित हैं. हाँ, घंटों घंटों प्रवचन करेंगे, शास्त्र की व्याख्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन उनको बोलो कि कृष्ण का थोड़ा गुणगान करिए तो क्या हो जाएंगे? बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति बखान नित्य सबे है वक. हाँ, सब के सब डम्ब हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं. ना केवल गूंगे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं तो चलो ठीक है, आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम, कम से कम बहरे तो मत रहो, सुनो दोनों कान खोल करके. नहीं, बहरे भी हो जाते हैं, तो दोनों चीज समझना चाहिए यहाँ पे. डम्ब भी हो जाते हैं और बहरे भी हो जाते हैं, मतलब सुनना पसंद नहीं करना सब. हाँ, ये भौतिक समाज में ऐसे ही स्थिति है, स्पेशली दोज हु आर सो मच एजुकेटेड मटेरियली, जो भौतिक रूप से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो अहंकार के कारण वो बैठना नहीं चाहते हैं, कृष्ण कथा के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं. भौतिक चीजें होंगी, प्रजल्पा होंगी, इधर उधर की बात होंगी, स्पोर्ट्स का, फिल्म स्टार का, बॉलीवुड हॉलीवुड और पॉलिटिशियन, ये सब चर्चा करेंगे तो सब उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे और खूब कीर्तन भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे. और स्मरण का कहना क्या, हो तो 24 घंटे चलता रहता है. जैसे कृष्ण भक्त होता है, श्रवण कीर्तन स्मरण में एक्सपर्ट होता है. जब कृष्ण कथा सुनने का अवसर आता है तो बड़े ध्यान से सुनना चाहता है, दोनों कान को खोल खोल चातक पक्षी की तरह हो जाते हैं. और जब कीर्तन करने का समय आता है तो बड़ा बहुत उत्साहित हो जाता है, कीर्तन करना चाहता है, कथा करना चाहता है. और स्मरण 24 घंटे चलता है. हाँ, कि शयने की भोजने की जागरणे निशा चिंता कृष्ण बल बदने. महाप्रभु इसलिए रिक्वेस्ट किए थे कि शयने सोते वक्त, भोजने खाते वक्त, जागरणे जागते वक्त भी कृष्ण के बारे में स्मरण कर सकता है. लेकिन जो लोग भक्त नहीं है, तो वो लोग ना तो कृष्ण का श्रवण करना चाहते हैं, ना कुछ बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों का उद्धार करिए, ऐसे लोगों को कृष्ण संकीर्तन के द्वारा पवित्र करके उनको भगवान का भक्त बनाइए. अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि सन्यासी की तपस्वी की बा ज्ञानी यत, बड़ा बड़ा यही नवद्वीप अच्छेयत कथा, के हना वखाने बाप कृष्णेर कीर्तन, नाही करे व्याख्या निंदे सर्वक्षण. रादर दे कॉन्स्टेंटली इंगेज इन ब्लास्फेमी. माय डियर सन, हे मेरे प्रिय पुत्र, बाप बाप मतलब बोल रहे हैं, बाप करके एड्रेस कर रहे हैं. बंगाली में जो बहुत लाडला बेटा होता है, अल्लाह बहुत फेवरेट डिसाइपल है, शिष्य है, बहुत अच्छा बच्चा है, उसको बाप कहते हैं. हाँ, वैसे घर, वैसे भी इन जनरल भी बोलते हैं ना, घर वगैरह में भी, अरे मेरे बाप, बच्चे को बोल देते हैं ना कई बार, तो ऐसे बोल रहे हैं, तो प्रेम से बोल रहे हैं कि हे मेरे बाप निमाई, आप सुनो क्या स्थिति है. ये नवद्वीप में जितने भी सन्यासी हैं, बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन कृष्णेर कीर्तन नहीं करे व्याख्या. हाँ, that reside in Navdeep never explain that the purport of the scripture is to glorify Krishna. कभी एक बार भी नहीं बोलते हैं. सारे शास्त्र का निष्कर्ष है कृष्ण का भक्ति करना. एक बार भी उनके मुख से कृष्ण का नाम भी नहीं आता. कृष्ण का भक्ति करने से. गीता भागवत में लोग प्रवचन करते हैं, भगवत गीता में प्रवचन करते हैं और कुछ और बकवास करते रहते हैं. बोलते हैं गीता ये सिखाती है, गीता वो सिखाती है, गीता से आप अलग अलग चीजें प्राप्त कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. वो कोई पर्पज नहीं है गीता का. गीता में भगवान ने जो भी बोला है वो केवल केवल भक्ति करने के लिए बोला है. गीता में केवल एक ही योग है. कौन सा योग? भक्ति योग. और वो भी केवल भक्ति योग, यानी शुद्ध भक्ति योग है. दैट्स ऑल. ज्ञान योग, ध्यान योग भी जो है वो कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति योग की तरफ है डायरेक्टेड. ध्यान योग भगवान केवल इसीलिए बोले ताकि व्यक्ति समझ जाए कि ध्यान योग क्यों नहीं करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं गीता में तो ध्यान योग भी दिया है. हाँ, ध्यान योग दिया है, पहले पूरा पढ़िए उसको तो समझ में आएगा. भगवान गीता में ज्ञान ध्यान योग इसलिए दिया है ताकि आप जान सके कि ध्यान योग क्यों नहीं करना है. बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट. अर्जुन रिजेक्ट करते हैं. फिर भी कोई बदमाश होंगे, बोलेंगे नहीं मैं तो करूंगा. मन बोले अगर करोगे तो फिर समझो उसका लक्ष्य क्या है. योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गते अंतरात्मना. वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी कौन है? जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, और न केवल स्मरण करता है, श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमो मता.
श्रद्धा के साथ, भजन मतलब सेवा, श्रद्धा के साथ भजन करता है, सेवा में लग जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त कॉन्स्टेंटली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगा हुआ है, उसका थॉट है हाउ टू सेल बुक्स, हाउ टू सेल बुक्स, तो कोई बोलेगा ये तो बिजनेस मेंटेलिटी होगा, नहीं, बोलते हैं वो परफेक्ट ध्यान योगी है। ये इन समाधि, वो समाधि में है, क्योंकि कृष्ण का गीता है ना, कृष्ण का गीता सब तक पहुंचाना है। तो इस चीज में स्थित होकर के वो परफेक्ट समाधि में, कोई भगवान के विग्रह का सेवा कर रहा है, पूरी तरह से विग्रह का श्रृंगार करने में, सेवा करने में लग गया है वो, तो समाधि में है। उसको हिमालय में बैठ करके करोड़ों हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी समाधि में उस स्टेज में पहुंच गया है। कोई कृष्ण का कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सेवा कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो ऑलरेडी समाधि में है। इज द बेस्ट ऑफ ऑल योगीज, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं ध्यान योग में। तो यहाँ पे उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ये सारे सन्यासी, तपस्वी, ज्ञानी लोग, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, सब लोग सब कुछ करते हैं, शास्त्र का सब पालन करते हैं, लेकिन एक ही चीज छोड़ देते हैं जो एसेंस है, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का कीर्तन। और उल्टा ये तो चलो ठीक है, ये लोग करना नहीं चाहते कृष्ण भक्ति, लेकिन उल्टा क्या करते हैं, निंदे सर्वक्षण, निंदा करते हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं उनका निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत जरूरत है इनको उद्धार करने के लिए। यते का पापिष्ट श्रोता से वाक्य धरे, तृण ज्ञान के हम साबारे न करे। All the sinful listeners are captivated by their words and therefore they consider us no better than straw। तो बोल रहे हैं कि इसी प्रकार के जो श्रोतागण, एक तो ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, सन्यासी लोग हैं जो कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ भी व्याख्या करते रहते हैं, लेकिन ये कलयुग की दुर्दशा के कारण यते का मतलब ऑल द सिंफुल लिसनर्स, ज्यादातर लोग, क्योंकि निमाई बोल सकते हैं ना कि ठीक है आप वैष्णव हैं, आप कृष्ण भक्ति जानते हैं, तो आप अपना स्कूल चालू करिए, आप कृष्ण कथा करिए, लोगों को बुलाइए, उनको छोड़ दीजिए, वो लोग को भी कुछ भी बकवास करते रहते हैं शास्त्रों से, लेट देम डू वॉट एवर दे वांट। तो बोल रहे हैं हमारे पास अभी उतनी शक्ति नहीं, हम नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग वही पापी हैं और वो लोग उन्हीं से आकर्षित होते हैं, वही सुनना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। आप देखिए, अगर कोई गीता भागवत में प्रवचन करेगा, कृष्ण भक्ति करना चाहिए हटा दे, तो लाखों फॉलोवर होंगे, कृष्ण भक्ति जोड़ देगा तो 10-12 लोग होंगे। ये कलयुग का लक्षण है, भागवत में इसमें स्पष्ट बताया गया है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के कारण ये कलयुग में भी गोल्डन एज आ गया है, सतयुग आ गया है। ये भक्त लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत लाखों लाखों लोग नवद्वीप में हैं, तो किसी अद्वैताचार्य की पाठशाला में जाता ही नहीं कोई, सब केवल वैष्णव लोग बैठे रहते हैं। हाँ। जब प्रभुपाद जी, जब पंडाल प्रोग्राम या कहीं तो नहीं नहीं, हाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, बहुत बड़ा हॉल बुक किए थे हम लोग क्लास के लिए, उसमें प्रभुपाद जी स्पीकर थे, और जो भक्त लोग थे जो ऑर्गेनाइज किए थे वो श्रोता थे बस। तो भक्त लोग बड़े परेशान हो गए, बहुत सॉरी फील कर रहे थे, प्रभुपाद सॉरी, कोई नहीं आ पाया, हमने बहुत पब्लिसिटी किया था, हजारों लोग को हमने बुलाया, कोई नहीं आया। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं, आप सब बैठे थे, नारद मुनि थे, वेद व्यास जी थे, हमारा सक्सेसफुल है। श्रीला भक्ति ठाकुर बोलते हैं इसीलिए कि जब हम प्रचार के लिए जाते हैं कोई नहीं आ रहा है, चार दीवारें हैं, आप कीर्तन करिए, डोंट एक्सपेक्ट हाँ कि बहुत सारे लोग आएंगे कलयुग में कृष्ण की शुद्ध भक्ति को सुनने के लिए, नहीं आने वाले हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक्सट्रीमली मर्सीफुल है, बहुत दयालु है, और स्वयं भगवान है। जब वो आए तो उन्होंने शुद्ध भक्ति प्रचार किया, सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लाखों लाखों लोग फॉलोवर बन गए। और उन्हीं की कृपा के बल पे, उन्हीं की कृपा को प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद प्रैक्टिकली कृष्ण भक्ति जो है एक्सपोनेंशियली नीचे जा रहा था, लेकिन फिर से प्रभुपाद जी को एम्पावरमेंट करके श्री चैतन्य महाप्रभु भेजते हैं वापस से, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऊपर करते विद इन 10-12 ईयर्स। हाँ, प्रभुपाद जी ने हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर दिया, जबकि प्रभुपाद के पहले 150-200 सालों से कई साधु संत महात्मा लोग गए, गीता का बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन किए, बहुत लाखों लोग फॉलोवर भी बन गए, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, कृष्ण भक्त नहीं बना कि हरे कृष्ण मंत्र जप करे, सारे जो पापाचार हैं छोड़ दे, कृष्ण को समर्पित कर दे, कोई नहीं कर पाता। नहीं, प्रभुपाद जी गए, भगवत गीता एज इट इज दिए, 10 से 12 साल के अंदर हजारों की संख्या में लोग, विदेशी लोग जो कभी कृष्ण के बारे में जानते नहीं है, कृष्ण को समर्पित कर दिए, सोचिए, और भक्त बन गए। तो ये अद्भुत, एक ये आश्चर्यजनक, ये क्रांति है, इसीलिए बोला गया है दिस इज रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी।
दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड इन कलयुग, ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कलयुग में। कि लोग कृष्ण भक्ति ऐसे इतनी मात्रा में बनेंगे कृष्ण भक्त, ये दिस इज द ग्लोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की महानता है। ये प्रभुपाद जी से एक बार कोई इंटरव्यूअर रिपोर्टर आके पूछा कि आपका मूवमेंट इतना सबलाइन है, इतना परफेक्ट है, तो आपके कुछ भक्त लोग ऐसे छोड़ के क्यों चले जाते हैं, वापस माया में क्यों पड़ जाते हैं? गोपाल जी बोले, तो वो आश्चर्यजनक चीज नहीं है कि कुछ लोग आकर के भक्ति में आते हैं फिर वापस से माया में गिर जाते हैं। आश्चर्यजनक ये है कि कुछ लोग फिर भी टिके हुए हैं। माया का इतना प्रभाव है, फिर भी कुछ लोग टिके हुए हैं। परम पूजनीय जयपताका स्वामी महाराज 19 साल में प्रभुपाद जी से जुड़े, 21 साल में संन्यास दे दिए प्रभुपाद जी, और आज तक 75 ईयर्स हो गए, लगभग 54 ईयर्स ऑफ संन्यास। आज तक पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ही दृढ़ता पूर्वक फिक्सअप हैं कृष्ण भक्ति में, संन्यास आश्रम में। हाँ, प्रभुपाद जी बोले ये आश्चर्य कलयुग में कैसे पॉसिबल है। जब सतयुग में विश्वामित्र मुनि अन्य लोग गिर गए, उनका पतन हो गया। अब कलयुग में सोचिए क्या स्थिति है। अजामिल तो एक जंगल में जाकर के एक बस दृश्य देखा था, एक वैश्य और शूद्राणी आलिंगन कर रहे थे, वो दृश्य देखने का उसका पतन हो गया। अभी तो हम हरे कृष्णा लैंड जो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे हजारों दृश्य चलते ही रहते हैं। फिर भी सोचिए हम कुछ भक्त लोग टिके हुए हैं कृष्ण भक्ति में, अच्छे से नियम पालन करके चल रहे हैं, तो इसका श्रेय केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये प्रभाव है, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये एक अद्भुत चीज है। ओके, तो अभी समय हो रहा है, हमको विराम करना पड़ेगा। समय रुक जाना चाहिए ना। संतापे कोडाए पाप देह सबकार, कोथाओ ना सुनी कृष्ण कीर्तन प्रचार। Therefore, dear Vishwambar, our body is constantly burned with intense sorrow, for we never hear propagation of chanting Krishna's name. तो अपने हृदय का दुख प्रकट कर रहे हैं। हृदय हमारा जलता रहता है, केवल हृदय नहीं, हमारा पूरा शरीर जलता रहता है इस संताप, इसके कारण कि इतने सारे लोग हैं, इतने बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन एक बार भी कृष्ण का कथा नहीं करते हैं, कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं। तो हमारे इस दुख को आप नष्ट करो, ऐसा आशा कर रहे हैं। एकाने प्रसन्न कृष्ण आइला समा। हाँ, 6 मिनट, 4 मिनट से। एकाने प्रसन्न कृष्ण आइला सबारे, हे पथ प्रविष्ट करी दिले न तुम्हारे। हाँ, now Krishna has exhibited his pleasure with everyone, so he has admitted you on this path. तो ये कृष्ण की विशेष कृपा हो गई है हम सबके ऊपर, हमको आनंद प्रदान करने की, तभी हम समझ गए हैं कि आपको इस भक्ति मार्ग में वो प्रेरित करते हैं। वो नहीं जानते हैं वही कृष्ण है। बोल रहे कृष्ण की कृपा से आप भक्ति मार्ग में आ गए, यानी कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, ऐसा हमको लगता है। निमाई बोल रहे हैं मैं ही प्रसन्न हूँ, आगे दिखाएंगे। ठीक है, अभी समय हो गया। तो माहित हाई पे का पासंडी रक्षा है, मने ते हमारा यह पूजी नु निश्चय। वी आर कॉन्फिडेंट दैट ऑल द एथिस्ट विल बी वैंक्विश्ड बाय यू। अब हमको पूर्ण विश्वास है कि जितने भी पापिस्ट हैं, पाखंडी हैं, नास्तिक लोग हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे आपके द्वारा। मतलब इनका पाखंड नष्ट हो जाएगा, सब भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। आखिरी में बोल रहे हैं, चिरंजीवी है तुम्हें लह कृष्ण नाम, तुम है व्यक्त हो कृष्ण गुणग्राम। Therefore live forever. That's why Chaitanya Mahaprabhu is living forever in this Krishna consciousness movement, because श्रीवास ठाकुर इत्यादि भक्त लोगों ने, वैष्णव ने आशीर्वाद दिया। Therefore live forever and chant the holy names of Krishna, reveal the qualities of Krishna to everyone. पृथ्वी त्याचयत नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार है मूढ़नाम। तो ये है वैष्णव के आशीर्वाद का प्रभाव। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लेकिन महाप्रभु आए तो ये शिक्षा दे रहे हैं, इफ यू गेट द मर्सी ऑफ वैष्णव यू कैन बिकम इटर्नल। भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लाए, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण तक भक्ति है। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद अपने सिर में धारण करके महाप्रभु प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार से बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवोटीज वन ऑब्टेन्स डिवोशन टू कृष्ण। भक्तों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओके, तो क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, समझ ले सकते हैं? ओके, तो क्वेश्चन है, तो ऑनलाइन ऑनलाइन ले लूँ एक दो क्वेश्चन, फिर ऑफलाइन। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी जो एक दो एग्जांपल्स बता दिए भक्ति में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम घर गृहस्थी है और माया तो मतलब बहुत ज्यादा आसपास रहती है, फिर भी है ना हम करते हैं भक्ति, लेकिन ऐसी एक स्टेज रहेगी जिससे ना वापस आना मतलब पॉसिबल ही नहीं, कि हम 100% भक्ति में चले गए और वापस कितनी भी माया वो हो जाएगी तो हम वापस नहीं आएंगे। इसके लिए हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और किस तरीके से जीवन को आगे बिताना चाहिए? नहीं पॉसिबल है। रोजी का प्रश्न है कि हम घर गृहस्थी में हैं, तो हम भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, चैंटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी कामकाज होता है, आगे होता है। तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है ये कि हम पूरी तरह से कृष्ण भक्त बन सकें, क्योंकि हम घर संसार तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो सही बात है, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, यू कैन स्टिल बिकम अ सन्यासी वाइल लिविंग इन द होम। घर में रहते हुए, घर गृहस्थ रहते हुए भी आप सन्यासी बन सकते हैं। कैसे पॉसिबल है? कि आप जो है कृष्णा कॉन्शियस तरीके से करते, कृष्ण को चेतना में रख के करेंगे तो पॉसिबल है। और ये इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, अभ्यास है ना, तो कौनते हैं या वैराग्य है ना, चिक्री हिंदी चैतन्य महाप्रभु बताएं। तो ये अभ्यास क्या करना है? इफ यू हैव गुड स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का ये मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आप कर सकें 4:30 बजे से हरे लेकर के 9 बजे तक, तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हरे तो धीरे धीरे बढ़ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।